मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अरे तो ये मोटा भाई पीछे पीछे घूमता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो क्योंकि आप लोगों को पद और पोस्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या कर दिया। आज 15,000 12,000 कमाने वाला घर चला पा रहा है। गरीबी देखे थे लेकिन अब गरीबों को नहीं देखना चाहते। 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन में ला दिया पूरी जनता को। 1968 के बाद परिवार रो रहा है गुजरात में जाके ढूंढ क्या हो। परिवार किसको बोला जाता है? अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चमनप्राश। देश के लिए काम करना मतलब देश की युवाओं को बेरोजगार बनाना, क्या ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? अली भाई, पूरे सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अरे कैसे देख रहे, आप कैसे देख रहे हैं? जो 35 साल बिना परिवार के रहा, शादी हो गई। देखो अब परिवार पर बात आई तो हम व्यक्तिगत मत न समझिएगा, परिवार की बात हो गई। ये बताइए, जिसने अपना परिवार ही छोड़ दिया, 35 साल जंगल में भीख मांगा, आज जब लालू जी ने उस पर अटैक किया, लालू जी ने यही कहा था ना कि अपनी मम्मी की डेथ पे होने के बाद हिंदू धर्म में परंपरा है कि दाढ़ी और बाल वगैरह निकालना है, इन्होंने नहीं निकाला। यही वर्ड है ना गांधी मैदान से। तो उस पर ये आप आ गए, मैं भी मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अरे तो ये मोटा भाई पीछे पीछे घूमता है। सबसे पहले मोटा भाई ने चेंज किया मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने किया मोदी का परिवार। तो भाई आप लोग परिवार हो क्योंकि आप लोगों को पद और पोस्ट है ना। जनता से जाके पूछो ना कि तुम्हारा परिवार का हालत मोदी जी ने क्या कर दिया। आज 15,000 12,000 कमाने वाला घर चला पा रहा है क्या? मोदी जी के कहने का मतलब आपका, मेरा, गरीबों का, मुस्लिमों का, तमाम लोगों के वो परिवार है। वो गरीबी देखे थे लेकिन अब गरीबों को नहीं देखना चाहते। वो उल्टा परिवार है उनका। नहीं देखना चाहते तो 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन दे रहे हैं? किसानों को पैसा कैसे दे रहे हैं? अभी आप लोगों की इतनी मिर्ची, कितने बड़े आप पढ़ाई करके आए हो या चीटिंग करके पत्रकार बने हो? जरा ये चीटिंग नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो पूछ रहा हूँ। मोदी जी को जो कह रहे हैं वही सच है क्या? अरे प्रधानमंत्री तो सच ही बोलेंगे ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। इससे बड़ा अगर वर्ल्ड लॉयर, मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन गूगल में टाइप करो, देखो किसका नाम आता है। नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कि एक सिंपल सी बात है, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, कच्चे दिन में ला दिया पूरी जनता को। कच्चा इतना भी फटा हुआ हवादार रहे कि वहाँ से हवा निकल रहा है लोगों का। आपको उनका परिवार नहीं दिखता होगा। आज उनके मंत्री, उनके सांसद ट्विटर हैंडल पे मोदी परिवार। 1968 के बाद परिवार रो रहा है गुजरात में जाके ढूंढ क्या हो। परिवार किसको बोला जाता है? मत आ जाओ उसमें। कलीम जी, जगह जगह सड़कों पर बैनर लग गए, मोदी का परिवार 140 करोड़ जनसंख्या को कह रहे हैं। ये ब्रांडिंग ही तो प्रधानमंत्री साबुन बेच के, साबुन, सर्फ, कोलगेट, टूथपेस्ट, ये सब ब्रांडिंग से हम लोग खरीदते हैं ना। लेकिन हमने 2 बार प्रधानमंत्री चुन लिया ब्रांडिंग से। आज उस 10 सालों में आज देश की स्थिति क्या है बताइए। खुद गडकरी जी ने कहा है, सुना है ना हाँ, कि देश की जो है जनता जो है गरीब मजदूर सब। वो तो कांग्रेस फर्जी चला रही थी खबरें, तो झूठ है। नितिन गडकरी ने नोटिस भी दिया। तुम फर्जी हो यार, तुम तो सबको फर्जी। कलीम जी नहीं, उन्होंने नोटिस दिया नितिन गडकरी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को दिया कि गलत खबरें। सुना के नहीं? आप देखिए, एक बात बताओ, आप अपनी कान इधर ऐसा लगाते हो, अपने मतलब की बात सुन ले तो पूरा सुनिए उनका क्या कहा। आज कहा, प्रेजेंट में कहा उन्होंने, तो फिर नोटिस क्यों लिखा उन्होंने? और गडकरी जी ने तो इशारों में ये भी बोल दिया था, अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चमनप्राश। ये किसको कहा था? आप तो कई बार टिप्पणी होगी गडकरी जी की। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया अभी तक, होल्ड पर रख दिया। इसीलिए तो, क्योंकि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चवनप्राश, ये गडकरी जी ने बोल के फंस गए होंगे। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि जो काम कर रहा देश के लिए, ईमानदार है, उसी को टिकट मिलता है। देश के लिए काम करना मतलब देश की युवाओं को बेरोजगार बनाना, क्या ये देशभक्ति है या देशद्रोही है? रोजगार तो दे रहे, कह तो रहे रोजगार दिया हमने। एक अभी यूपी में लड़का ने अपना जो है डिग्री जला दिया और सुसाइड कर लिया। क्या बोला था उसने? जरा आप पत्रकार हो, बताइए क्या कर रही है? आप बताइए ना। अरे तो मैं आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप रख रहे हैं ना सवाल तो। अरे यार, हम तो नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? लेकिन बाकी पत्रकार नीचे क्या है यार? जो पूछा जा रहा है वो उसका सवाल का जवाब दीजिए। फिर अभी मैं अभी मेरे पर आ रही हूँ। आप ये बताओ, आप लोग के गुर्दे में दम नहीं है कि घूम लेके प्रधानमंत्री तक जाओ कि सवाल करो? हाँ, कलीम जी जवाब दें क्या हर प्रॉब्लम के लिए?
कि प्रधानमंत्री जवाबदार है। प्रॉब्लम जैसे प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री राम राज्य आने के चुटकी बाद बचा सारी के प्रॉब्लम बोला था खत्म। हर समस्या का समाधान देखिए, आप फिर से सवाल नहीं सुन रहे कलीम जी। वो तो कह रहे हैं ना 400 पार, 300 पार का नारा दिए थे, वो करके दिखा दिए थे। गुजरात जो है 400 किलोमीटर के पार है, तो भागने वाले करो वो बता रहे हैं कि अब की बार 400 किलोमीटर फरार। पिछली बार योगी जी ने 2019 में कहा था 300 पार, 319 सीट आई थी, इस बार 400 पार का नारा ये है। नैरेटिव बनाया जा रहा है, दिमाग में भरा जा रहा है, एक माइंड सेट किया जा रहा है लोगों को। कह रहे हो स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर, उनके मुकाबले के लिए कोई है ही नहीं नेता मोदी जी के मुकाबले। सही बात है, स्मृति ईरानी से इनके मुकाबले में कौन नेता हो सकता है जो 12 रुपए किलो चीनी की राहुल बात करते हैं? सुनिए आप कलीम भले जी, उनका मजाक जनता उड़ाइए, हमें क्यों मजाक उड़ा, लेकिन पूरा ये हिंदुस्तान मजाक के साथ है। अरे ये बोलो तुम लोग उसके साथ हो, क्योंकि तुम लोग जैसे विरोध में बोलते हो तुम्हारी जूता से सुताई हो जाती है। तुमने बोला था कि 2 शब्द अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बोलिए तो तुम्हारे पत्रकारों की नौकरी चली गई। फिर स्मृति जी के ही सभा में कोई यूट्यूबर, याद होगा आपको, वायरल वीडियो है, खुद बोला था गिरा गिरा के मारा था भाजपाइयों ने। तो तुम लोग बोलो अपना, कह तो रही थी कि मेरा छवि अरे। खराब कर रहे हो, कैरेक्टर खराब कर रहे हो। अच्छा कैरेक्टर कब सही था, मोइना ईरानी से अच्छा पूछो आज जाके। कलीम जी हाँ। सवाल सुनिए, आज स्मृति ईरानी ने ये बड़ा तो बयान जग दिया है जाएगा ना। कि राहुल गांधी इस तरीके के नेता हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। कौन राहुल गांधी कौन कहा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इस तरह के बकबकाएंगी नहीं तो उनको भाजपा ही निकाल देंगे अपनी पार्टी से। वो सिर्फ अपनी टाइमलाइन में बने रहने के लिए। राहुल गांधी का और स्मृति ईरानी का क्या कंपैरिजन है, जरा बताओ यार, क्या फालतू की सवाल करते हो। अरे 19 मैं में एक ही हरा बात दिया बोल रहा हूँ, ये सवाल नहीं, बयान है स्मृति ईरानी का। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो क्या जो आज उनको लोग महिला बोला जाता है, हाँ? गलत बोला, आज भी बोला जाता है नहीं? हाँ? तो यार चुनाव हारने को एक बार हरा दिया तो बहुत बड़ा हो गया क्या? ऐसा जनता हराएगी कि ये लोग दिखेंगे। मोदी जी से दिक्कत क्या है, क्यों हराना चाह रहे हो, उनसे दिक्कत क्या है? मैं क्यों, मुझे क्या दिक्कत है? मेरा विपक्ष वाले को क्या दिक्कत? प्रधानमंत्री मेरा है ना, मैं सवाल करने का कहाँ जाऊंगा? बताओ, जिस देश में जाऊँ वहाँ चला जाता हूँ, कहाँ से सवाल पूछूं? वो तो मौका ही नहीं देते हैं ना, वो तो सारे काम अच्छे तो कर ही मौका रहे नहीं हैं। देते तो हम धोखा देंगे इस बार। सिंपल सी बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।